हुनरमंद कलाकारों की जब कद्र होती है तब उनकी कला परवान चढ़ती है, और जब कला परवान चढ़ती है तब हुनरमंद की जिंदगी संवरती है। धार्मिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक शहर की पहचान रखने वाली काशी यानी वाराणसी हस्तशिल्पियों के हुनर से भी सुशोभित है। यहाँ की बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, मेटल वर्क, जरी जरदोजी और गुलाबी मीनाकारी बनारस को एक अलग पहचान दिलाती है। यहाँ के हस्तशिल्प देश ही नहीं विदेशों तक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इतनी समृद्ध हस्तशिल्प को जब जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है, तब तब ये कला और कलाकार वैश्विक बाजार में वो मुकाम पाते हैं जिसकी उन्हें दरकार रहती है। ऐसे ही काशी की गुलाबी मीनाकारी की कला को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक फलक पर संवारते हुए काशी के शिल्पियों को एक नया मुकाम दिया, जिससे कि इस कला के चर्चे अब दुनिया भर में हो रहे हैं। पीएम मोदी ने जब अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को काशी की गुलाबी मीनाकारी का बेहतरीन नमूना चेस सेट बतौर उपहार भेंट किया तो इस कला का रंग और चटक हो उठा। बनारस हस्तशिल्पियों का शहर है। इन्हीं शिल्पियों के बीच में एक शिल्प हमारा है गुलाबी मीनाकारी। गुलाबी मीनाकारी शिल्प में श्री कुंज बिहारी जो हमारे नेशनल अवार्डी हैं, ये एक ऐसा शिल्प है जो मृत प्राय हो चुका था। मुश्किल से 20 या 25 आर्टिजन बचे हुए थे, लेकिन कुंज बिहारी जी ने इसको प्रशिक्षण चलाकर लोगों को जागरूक करके फिर से इस ट्रेनिंग में जान डाली है। और भारत सरकार द्वारा जो भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, इसके पहले इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 30 बच्चों को प्रशिक्षित किया था और वर्तमान समय में समर्थ योजना के अंतर्गत 30 बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कुंज बिहारी जी जो है तो शिल्पियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और जो शिल्पी नहीं थे, अब वर्तमान में 150 से 200 शिल्पी गुलाबी मीनाकारी में हो चुके हैं। इस चेस सेट को बनाने वाले हैं गुलाबी मीनाकारी के हस्तशिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कुंज बिहारी सिंह। वाराणसी शहर के गाय घाट निवासी कुंज बिहारी परंपरागत तरीके से गुलाबी मीनाकारी का काम करते हैं। इन्होंने कई आकर्षक उत्पाद तैयार किए हैं। अमेरिका प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहाँ के अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हमारा बनाया हुआ एक चेस सेट दिया था, और एक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एक पानी का जहाज़ शिप दिया था। उस पानी के जहाज़ की विशेषता ये है कि हम लोगों के जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत की दूरी जो मात्र समुद्र की दूरी है, तो इसलिए इसको ध्यान में रख के किया गया था। और उस जहाज़ की विशेषता एक और है कि उस पर एक ओम बना है उस शिप पे, और उस शिप के अंदर हम लोग एक हनुमान जी की मूर्ति भी रखे हैं। बनारस गुलाबी मीनाकारी एक प्राचीन कला है जो अपने डिज़ाइन व रंगों के लिए जानी जाती है। गुलाबी मीनाकारी सफ़ेद एनिमल पर गुलाबी स्ट्रोक्स द्वारा की जाती है। बनारसी गुलाबी मीनाकारी में धातु की सतह पर विभिन्न आकृतियां उभारी जाती हैं अथवा विभिन्न धातुओं के टुकड़ों को साथ जोड़ा जाता है। सभी धातुओं को अलंकृत करने के लिए मीनाकारी को सबसे मनोहारी व तकनीकी रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। बनारस की गुलाबी मीनाकारी शहर की एक अनूठी कला है और ये GI यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन में सूचीबद्ध है। हुनरमंद कलाकारों की कला की कद्र होने और उसे वैश्विक पहचान मिलने से कुंज बिहारी अभिभूत है। अपने पारंपरिक हुनर को बढ़ावा दे रहे कुंज बिहारी परिवार के सहयोग से नए नए उत्पाद तैयार कर रहे हैं। हमारा सारा परिवार जो है इस काम में पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पुराने समय से ही लगा हुआ है। हमारे माताजी के समय में ये काम पहले होता था और अभी भी हम इस काम को जिंदा रखे हुए हैं। मतलब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
मैं चाहती हूँ कि ये काम सीख के और ज़्यादा आगे ले जाऊँ इस काम को, और इससे हम अलग अलग बहुत सारी तरीके की चीज़ अलग अलग बनाएंगे जो देश विदेशों में जाके बिके, और हमारा नाम भी रोशन हो, हमारे गुलाबी मीनाकारी का नाम रोशन हो, हमारे बनारस का नाम रोशन हो। गुलाबी मीनाकारी की अद्भुत कलाकारी ने विश्व के कला प्रेमियों को आकर्षित किया है और इसी आकर्षण में यहाँ आए विदेशी छात्रों को कुंज बिहारी ने इस कला की बारीकियां समझाईं। सोने व चांदी से की जाने वाली गुलाबी मीनाकारी को संरक्षित व संवर्धित करने के उद्देश्य से कुंज बिहारी समर्थ योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इस क्राफ्ट में नए शिल्पियों को जोड़कर उनको ट्रेनिंग देकर, उनको प्रशिक्षण देकर इस क्राफ्ट को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे ये क्राफ्ट हमेशा जीवित रहे और नए लोग आकर उनकी नई सोच जुड़ेगी, नई पीढ़ी जुड़ेगी तो नए डिज़ाइंस बनाएंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिससे इस क्राफ्ट का नाम होगा, हमारे बनारस का नाम होगा, हमारे काशी का नाम होगा और हमारे देश का नाम होगा। समर्थ योजना के तहत हुनरमंद हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान करना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य शिल्पियों का आकर्षण हस्तशिल्पी की ओर बनाए रखना तथा नए प्रशिक्षणार्थियों को जोड़कर उन्हें प्रशिक्षित करना है। गुलाबी मीनाकारी का काम सीखते हैं और पहले थोड़ा सा आता था और अभी भी सीख रहे हैं, गुरुजी लोग सिखाते हैं और काम सीख के आगे हम और भी करना चाहते हैं काम। मैं गुलाबी मीनाकारी सीख रही हूँ। मैं इसे बहुत अच्छे से सीखना चाहती हूँ ताकि मैं आगे इससे आमदनी कर सकूँ और अपने ज़रिए दूसरों को भी सिखा सकूँ। ये प्रोजेक्ट सोना चांदी से बनाया जाता है और हम लोग चाहते हैं कि इसे और अच्छे से बनाएं और जो बाहर जाए और हम लोग को पहचान मिले। वर्तमान परिवेश में गुलाबी मीनाकारी के फनकारों को नई पहल से नई चमक बिखेरने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ अपनी धरोहर से भी उन्हें जोड़े रखेगा।